नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में स्वागत है। श्रावण मास महात्म्य 2023 ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शंकर का महेश अवतार। ये कथा श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में 21वें अध्याय में ये वर्णित है। इस अध्याय में कुल 15 श्लोक है और ये कथा बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए क्योंकि इसका फल अत्यंत महान है। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। सुनिए, भगवान शंकर का महेश अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुने, हे ब्रह्मपुत्र, अब शिव जी के एक और श्रेष्ठ अवतार को प्रेम पूर्वक सुनिए, जो सुनने वालों की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि, एक बार परमेश्वर शिव एवं माता पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने के लिए तत्पर हुए। भैरव को द्वारपाल के रूप में स्थापित करके वे भीतर आ गए और अनेक सखियों से प्रेम पूर्वक सेवित हो मनुष्य के समान लीला करने लगे। हे मुने, इस प्रकार वहाँ बहुत काल तक विहार करके अनेक प्रकार की लीला करने वाले तथा स्वतंत्र दोनों ही परमेश्वर परम प्रसन्न हुए। तदनंतर परम स्वतंत्र वे शिवा लीलावशात उन्मत्त वेश में शिव जी की आज्ञा से द्वार पर आई। तब उन देवी को साधारण नारी की दृष्टि से देखकर उनके उस उन्मत्त रूप से भ्रमित हुए भैरव ने उन्हें बाहर जाने से रोका। हे मुने, जब भैरव ने देवी को एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा तब वे देवी शिवा क्रोधित हो गई और उन अंबिका ने उन्हें शाप दे दिया। शिवा बोली, हे पुरुषाधम, हे भैरव, तुम मुझे सामान्य स्त्री की दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करो। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार जब पार्वती ने भैरव को शाप दे दिया तब महान हाहाकार मच गया। पार्वती की इस लीला से भैरव अत्यंत दुखी हुए। हे मुनीश्वर, इसके बाद अनेक विध अनुभव विनय में प्रवीण श्री शिव जी ने शीघ्रता से वहां आकर भैरव को आश्वस्त किया। हे मुने, तब उस शाप से एवं शिव जी की इच्छा से वे भैरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में वैताल नाम से उत्पन्न हुए। उनके स्नेह से लौकिक गति का आश्रय ग्रहण कर उत्तम लीलाओं वाले वे प्रभु भगवान शंकर भी पार्वती के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे मुने, शिव जी महेश नाम से तथा पार्वती जी शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई और नाना प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे दोनों प्रेम पूर्वक उत्तम लीला करते रहे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव जी के उत्तम चरित्र का वर्णन आपसे किया, जो धन, यश, आयुष्य तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर
अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ कथा समाप्त होती है। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 21वें अध्याय के श्लोकों का भावार्थ सुना दिया। इस अध्याय में कुल 15 श्लोक है। अस्तु, अब समझौती सुनिए। ये कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए, तो इस आशय से इस अध्याय का पहला श्लोक, 14वां श्लोक और 15वां श्लोक मैं फिर से संक्षेप में अंश रूप में दोहराता हूं। सुनिए। तो पहले ही श्लोक में इस अध्याय में ये कहा है कि भगवान शंकर के एक और श्रेष्ठ अवतार को प्रेम पूर्वक सुनिए, जो सुनने वालों की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये पहला श्लोक का अंश कुछ भावार्थ रूप में। अब 14वां श्लोक सुनिए। ये कथा, हे तात, इस प्रकार मैंने भगवान शंकर के उत्तम चरित्र का वर्णन आपसे किया। अब फल बता रहे हैं। जो धन, यश, आयुष्य और सब कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है, ये ऐसा चरित्र है। ये 14वां श्लोक, इसका भावार्थ। अब 15वें श्लोक में आ जाइए। इसमें शास्त्र कहता है, जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक, यानी 2 शर्त हो गई, सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में, अब ये फल आ रहा है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। अस्तु, तो ये मैंने थोड़ा सा निवेदन कर दिया शास्त्र की आज्ञा का। मनुष्य को चाहिए कि जब भी समय मिले, क्योंकि ये 5, 7, 8, 10 मिनट का है कुछ बातें, तो बड़ी सावधानी से, बड़ी भक्ति से और प्रेम पूर्वक या तो इसे सुन ले अथवा दूसरों को सुना दे, तो इसका जो फल शास्त्र ने कहा है वो भगवत कृपा से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे, राधे अर्ज सुनो श्री राधे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा रानी सुनो, राधा